बिहार सरकार के लिए एक बड़ी खबर इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार सरकार जातीय गणना कराने जो करा रही थी, दूसरे चरण की कार्रवाई चल रही थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट के रोक लगाने अंतरिम रोक लगाई थी 3 जुलाई तक। 3 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी। इस बीच सरकार सुप्रीम कोर्ट का मूव करती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है और वहां अर्जी लगाती है कि इस जो हाई कोर्ट का फैसला है उस पर रोक लगा दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, वहां अगर सुनवाई नहीं होती है तो सुप्रीम कोर्ट में आइए। मतलब सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। झटका इसलिए माना जा सकता है कि जातीय जो गणना है वो कराने के लिए सरकार एकदम तरीके से पूरी तत्पर है। विधानसभा में इसको लेकर सर्वदलीय एक तरीके से निर्णय लिया गया था। प्रधानमंत्री के पास भी गया था कि जातीय जनगणना कराई जाए, पूरे देश में कराई जाए, लेकिन जातीय जनगणना सुप्रीम कोर्ट में वर्डिक्ट देकर यह कह दिया कि मना कर दिया कहता सरकार ने कि हम नहीं करा सकते हैं, जातीय जनगणना नहीं करा सकते। उसके बाद जब नीतीश कुमार ने कैबिनेट में बैठक बुलाई, उसके बाद उन्होंने जातीय गणना कराने के लिए अपने खर्चे पर, सरकार अपने खर्चे पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च जातीय जनगणना पर कर रही है। और पहले चरण का जो गणना है वो हो चुका था, दूसरे गणना चल रहा था। उसी बीच में जब याचिकाकर्ता ने एक हाईकोर्ट में पिटीशन दायर करते हुए साफ तो उन्होंने जब हाईकोर्ट ने निर्णय आया कि इस जो जातीय गणना है उस पर रोक लगा दी है और 3 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाई है, इसके बाद सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। सरकार के जो जहां सरकार मूव करती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट से एक तरीके से आशा लगाई होती कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इस पर एक कार्रवाई करते हुए कहीं रोक लगा दे और सुप्रीम कोर्ट जो है कि जातीय गणना को फिर से सुचारू रूप से चलने दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ तौर पर कह दिया कि जो जातीय गणना जो हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई है, इस पर मुझे अभी कोई रोक नहीं लग रही और जो 3 जुलाई को है उस पर आप पहले ध्यान दीजिए और वहां 3 जुलाई का अगर नहीं होता है तब आप सुप्रीम कोर्ट। मतलब सरकार के लिए जिस तरीके से जातीय जनगणना एक जो 2024 चुनाव से पहले एक वो कहते ना कि जो एक प्रेस्टीज का बात हो कि हम जातीय जनगणना करें, और सरकार के मंत्री चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, तमाम लोग ये कहते हैं, चाहे वो महागठबंधन के राजद से हो, कि जातीय जनगणना किसी भी कीमत पर कराई जानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में अगर वो इस तरीके की नहीं देती है तो हम विधानसभा में भी उसके लिए एक बिल लाएंगे और उस पर कैबिनेट की बैठक होगी और उसके बाद एक कानून भी बनाया जाएगा। लेकिन जो प्रावधान एक तरीके से साफ तौर पर है कि जो महागठबंधन के जो ये जातीय जनगणना की बात कही जाती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि जातीय जनगणना कराने से लोगों की भलाई होगी, और जो कुछ लोग नहीं चाहते हैं, मतलब उनका साफ तौर पर यह आरोप लगाए कि बीजेपी के लोग ही जाकर हाई के जो ये जातीय जनगणना की बात कही जाती है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि जातीय जनगणना कराने से लोगों की भलाई होगी, और जो कुछ लोग नहीं चाहते हैं, मतलब उनका साफ तौर पर यह आरोप लगाए कि बीजेपी के लोग ही जाकर हाई कोर्ट में वहां अपील करते हैं और वही खुशी की जाहिर करते हैं। लेकिन बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो कहना है कि जातीय जनगणना सरकार अपना पक्ष जो है हाई कोर्ट में वो सही तरीके से नहीं रख पाई है, इसीलिए उस पर रोक लग गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर आगे क्या सुनवाई, लेकिन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अभी सुनवाई नहीं कर सकते हैं और 3 जुलाई का आपको जो वक्त दिया गया हाई कोर्ट पे उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। पटना से राजीव कमल, बाइस्कोप के लिए।